वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। जोधपुर से बड़ी खबर, रिजर्व ईवीएम कंट्रोल यूनिट गुम। जोधपुर शहर से एक बड़ी खबर का खुलासा हुआ है। राजस्थान में 25 नवंबर को वोटिंग प्रक्रिया खत्म होने के बाद इस घटना का पता चला। हुआ यूं कि यह शहर विधानसभा सीट की रिजर्व ईवीएम कंट्रोल यूनिट गायब हो गई है। जब इसका पता संबंधित अफसरों को पता चला तो उनके होश उड़ गए। रिजर्व ईवीएम कंट्रोल यूनिट में यह गनीमत रही कि इसमें वोट कास्ट नहीं हुए थे। यूनिट अनपोल्ड थी। अगर रिजर्व ईवीएम कंट्रोल यूनिट अनपोल्ड न होती तो हंगामा हो जाता और दोबारा पोलिंग करवानी पड़ती। इस घटना की जानकारी को चुनाव आयोग ने बेहद गंभीरता से लिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता तत्काल एक्शन में आए। सीएम फेज में पसंद बने राजस्थान के योगी। कल राजस्थान समेत 5 राज्यों के एग्जिट पोल जारी किए गए। मीडिया रिपोर्ट के सर्वे में राजस्थान में कांग्रेस को बढ़त दिखाई गई है। इस दौरान सीएम फेज को लेकर भी एग्जिट पोल का सर्वे सामने आया है। सर्वे के अनुसार सीटों के मामले में कांग्रेस भाजपा से आगे चल रही है। वहीं सीएम फेज को लेकर भी कांग्रेस के अशोक गहलोत सबसे आगे हैं। इस सर्वे में अशोक गहलोत को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। इस सर्वे में सबसे खास बात यह है कि राजस्थान के योगी कहे जाने वाले बाबा बालकनाथ को पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से ज्यादा वोट मिले हैं। राजस्थान में पूर्ण बहुमत की कांग्रेस सरकार बनेगी, बोले डोटासरा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जयपुर आवास पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा चुनावों में प्रदेशवासियों ने राजस्थान सरकार की गुड गवर्नेंस, कोरोना काल में हुए बेहतरीन प्रबंधन जिससे लोगों के जीवन की रक्षा हुई, कोई भूखा नहीं सोया, तथा राजस्थान सरकार ने जो बेहतरीन बजट एवं लोक कल्याणकारी फ्लैगशिप योजनाएं लागू की, जिन्हें न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश के लोगों ने सराहा है, के आधार पर राजस्थान के मतदाताओं ने कांग्रेस पर विश्वास जताया है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों और गुड गवर्नेंस का मॉडल देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है और देश की अन्य सरकारें इस गवर्नेंस का अंगीकार करना चाहती है। 5 राज्यों का एग्जिट पोल हुआ जारी। तेलंगाना में मतदान खत्म होने के साथ ही 5 राज्यों के एग्जिट पोल में रुझान आ गए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम की वोटिंग पूरी होने के बाद एग्जिट पोल को लेकर लोगों में बेसब्री से इंतजार था। अब रिजल्ट की बारी है जो 3 दिसंबर को घोषित होंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मतगणना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 3 दिसंबर को सुबह 9:30 बजे तक पहला रुझान आने की संभावना है। वहीं गुप्ता ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि प्रदेश में इको फ्रेंडली काउंटिंग करेंगे, कैंपस क्लीन करेंगे। वहीं जुलूस को लेकर कहा कि मतगणना केंद्र के आसपास कोई जुलूस नहीं होगा। 5 दिसंबर तक जब तक रिपोर्ट राज्यपाल को नहीं दे देंगे तब तक आचार संहिता जारी रहेगी। क्या है फलौदी सट्टा बाजार, जिस पर चुनाव में रहती है नजर। फलौदी राजस्थान का एक जिला है जहां एक बाजार में बड़ी फल मंडी थी जिसकी जगह सट्टा बाजार ने ले ली। यह 500 से ज्यादा साल से देश में सट्टे का सबसे बड़ा बाजार है। यहाँ बारिश के अनुमान से लेकर जीत हार तक छोटी बड़ी चीज पर सट्टा लगता है। पिछले पश्चिम बंगाल चुनाव को छोड़कर इस बाजार के अनुमान हमेशा सही साबित हुए हैं। यहाँ के विशेषज्ञ आंकड़ों की रिसर्च कर बहुत ही सटीक अनुमान लगाते हैं। राजस्थान में काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू। राजस्थान में विधानसभा चुनाव काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बस कुछ ही दिनों का इंतजार है। 3 दिसंबर को खुलेगी किस्मत की पेटी। सुबह 8 बजे पोस्टल बैलेट और सुबह 8:30 बजे से ईवीएम की काउंटिंग होगी। जयपुर की 19 विधानसभा सीटों पर 199 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। जयपुर जिले की 19 विधानसभा सीटों पर इस बार कौन से राजनीतिक दल का पलड़ा भारी रहेगा, यह 3 दिसंबर को 38 लाख वोटों की काउंटिंग के बाद पता चलेगा। स्ट्रांग रूम से निकली ईवीएम मशीन मतदाताओं के मन की बात उजागर कर देगी। मतदान की गिनती के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय ने तैयारी कर ली है। सीएम गहलोत ने बताया राजस्थान में कांग्रेस रिपीट होने के 3 कारण। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने कहा एग्जिट पोल चाहे कुछ भी कहे, राजस्थान में सरकार रिपीट होगी। बीजेपी 5 राज्यों में से किसी में भी नहीं जीत रही। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के रिपीट होने के 3 कारण हैं। पहला, सरकार के खिलाफ कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है। दूसरा, सीएम के बारे में सबकी एक ही राय है। बीजेपी के वोटर भी यही कहेंगे कि सीएम ने अच्छा काम किया है। तीसरा, केंद्रीय मंत्रियों की भाषा किसी को पसंद नहीं आ रही। राजस्थान में कायम रहेगा रिवाज, बदलेगा राज। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के मतदान के बाद एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। जन की बात के अनुसार एक बार फिर से राजस्थान अपने रिवाज को कायम रखता हुआ नजर आ रहा है।
एग्जिट पोल के अनुसार राजस्थान में बीजेपी सत्ता में वापसी कर रही है। एग्जिट पोल के अनुसार यह दीगर बात है कि वह 2003 और 2013 के मुकाबले कम सीटों के साथ सत्ता में वापसी कर रही है। जन की बात के अनुसार इस बार राजस्थान में भाजपा को 111 सीटें और कांग्रेस को 74 सीटें मिलती दिख रही हैं। सूबे में इस बार 14 सीटें अन्य पार्टियों और निर्दलीयों को मिलने का अनुमान है। पहले खुलेगा पोस्टल बैलेट, फिर ईवीएम, 9:30 बजे आएगा पहला रुझान। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। निर्वाचन विभाग ने इस संबंध में अपनी तैयारी पूरी कर ली है। गुरुवार दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने जानकारी दी है कि राजस्थान में मतों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। सबसे पहले होगी पोस्टल वोटिंग की गिनती। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग सुबह 8 बजे होगी और ईवीएम की सुबह 8:30 बजे शुरू की जाएगी। चुनाव आयोग के मुताबिक पहला रुझान काउंटिंग के 1.5 घंटे बाद यानी सुबह करीब 9:30 बजे आने की संभावना है। शिक्षा नगरी कोटा में नहीं थम रहा आत्महत्या का सिलसिला, एक और छात्रा ने दी जान। शिक्षा की नगरी कोटा में बुधवार को एक और कोचिंग छात्रा ने आत्महत्या कर ली, जिसकी पहचान उत्तर प्रदेश के औरैया जिले की निशा यादव के रूप में हुई है। जानकारों के अनुसार छात्रा नीट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही थी। आपको बता दें, 2 दिन पहले ही पश्चिम बंगाल के रहने वाले फौरज हुसैन ने भी सुसाइड किया था। वह भी यहाँ पर नीट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा था। बुधवार को पिता ने बात की थी। जब पिता ने दोबारा कॉल किया तो छात्रा से संपर्क नहीं हो सका। फिर पिता ने हॉस्टल स्टाफ को बेटी से बात करने की बात कही, मगर निशा ने दरवाजा नहीं खोला, जिसके बाद हॉस्टल स्टाफ ने पिता के कहने पर पुलिस को इसकी जानकारी दी। राजस्थान से सटे इंडो पाक बॉर्डर पर फिर बढ़ने लगी नापाक हरकत। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए राजस्थान की सीमा पर लगातार मादक पदार्थ हेरोइन भेजे जाने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। बीएसएफ और राजस्थान इंटेलिजेंस व पुलिस मुख्यालय की क्राइम ब्रांच ने कई बार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजी गई हेरोइन बरामद की है। हालांकि पंजाब के तस्कर पाकिस्तान के तस्करों से राजस्थान की सीमा में मादक पदार्थ मंगवाते हैं, ताकि राजस्थान सीमा क्षेत्र में दूर दूर तक सुनसान होने पर आसानी से मादक पदार्थ को गंतव्य तक ले जा सके। कई बार बीएसएफ ने ड्रोन को मार गिराया है और कई बार गश्त के दौरान भारी संख्या में ड्रोन में राजस्थान सीमा में फेंका गया मादक पदार्थ को जब्त किया गया है। जैसलमेर में विद्युत बिलों के 111 करोड़ के बिल बकाया। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जैसलमेर में वर्तमान में विद्युत बिलों की 111 करोड़ रुपए की राशि बकाया चल रही है। बड़ी बात यह है कि इन बकायादारों की फहरिस्त में सरकारी विभाग भी शामिल है, जिनमें नगर पालिका, नगर विकास न्यास और जलदाय विभाग भी शामिल है। विद्युत बिलों की राशि जमा नहीं कराने वाले मामलों में अधिकांश मामले घरेलू उपभोक्ताओं के सामने आए हैं। डिस्कॉम के अनुसार घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं की 68 करोड़, कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं के 27 करोड़, सरकारी विभागों में नगर पालिका और नगर विकास न्यास के 3 करोड़ 83 लाख व जलदाय विभाग के 3.25 करोड़ रुपए बकाया चल रहे हैं। T20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाली हैं ये टीमें। T20 विश्व कप की युगांडा की टीम क्वालिफाई करने वाली 20वीं टीम बन गई है। कुल 20 टीमें इस प्रकार हैं: वेस्ट इंडीज, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, पापुआ न्यू गिनी, कनाडा, नेपाल, ओमान और नामीबिया। भारत आया चीन का खतरनाक वायरस। चीन में बच्चों को तेजी से अपनी चपेट में ले रहे वायरस के भारत पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। उत्तराखंड के बागेश्वर में 2 बच्चों में चीन में फैले इन्फ्लुएंजा फ्लू जैसे लक्षण मिले हैं। उनके सैंपल जांच के लिए हल्द्वानी भेजे गए हैं। मामला सामने आने के बाद सरकार ने पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया है। हॉस्पिटल्स में भी पूरी व्यवस्था रखने और किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए हैं। बोले पीएम मोदी, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति गरीब और किसान है। पीएम मोदी ने विकसित भारत संकल्प कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इस दौरान पीएम ने जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने और प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का कार्यक्रम लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि किसान और गरीब देश के अमृत स्तंभ है। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति गरीब, युवा, किसान और महिलाएं हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।